नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कौरकम सरदारिन की कर्मा इनकारनेशन बुक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अन्य संसार और कर्म, अध्याय 8वां की अगली कड़ी। आपका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, खाना पीना नहीं है इत्यादि। ये सब ठीक है, आपको इनकी जरूरत है क्योंकि आपके पास शरीर है। कम से कम उस समय के लिए आपके कार्यों का सबसे बड़ा उद्देश्य देखना और जागते रहना है। जैसा ही आप इथरिक प्लेन पर होते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके कार्यों के परिणाम से वहाँ क्या हो रहा है। यही बात सूक्ष्म तल पर और मानसिक तल पर लागू होती है। आपको अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों के प्रभावों को देखने के लिए जागते रहना होगा। लेकिन जब आप मरते हैं तो आपके जीवन के परिणाम पितृक तल को प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति जागृत कैसे होता है? जब आप भौतिक तल पर कहते हैं कि मैं हमेशा जागता रहता हूं, तो आप जागते नहीं हैं, आप वास्तव में सो रहे हैं, क्योंकि भौतिक शरीर आपको नियंत्रित कर रहा है। भावनात्मक शरीर आपको नियंत्रित कर रहा है या मानसिक शरीर आपको नियंत्रित कर रहा है। आप अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक ऊर्जाओं और धाराओं और कार्यों और संबंधों की कठपुतली। आप जागे हुए नहीं हैं। जब आप भौतिक तल पर 10% जागते हैं तो उस तल पर आप 10% जागते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से घृणा करते हैं तो आप प्रेम के नियम का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक रानी दूसरी रानी से घृणा करती है। वह अंततः उस रानी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने राजा को बहकाती है, क्योंकि वह रानी से ईर्ष्या करती है। अंततः युद्ध होता है और चीजें हाथ से निकल जाती हैं। भावनात्मक स्तर पर एक दिन जब रानी मर जाती है तो वह अपनी ईर्ष्या, झूठ, घृणा, क्रोध, भय, शोषण, प्रतिशोध के प्रभावों को देखेगी। जब रानी अवतार लेती है तो इसे अधिक निर्देश प्राप्त होंगे और वह कहेगी, आप जानते हैं, मैंने भावनात्मक स्तर पर अपने कर्मों, कार्यों के भयानक परिणाम देखे हैं। अब मैं ईर्ष्या के साथ नहीं जीना चाहती और विनाशकारी तरीकों से नहीं जीना चाहती। भौतिक तल पर लाखों लोग जानते हैं कि आप कितने सुंदर आदमी हैं, लेकिन सुंदर से आप जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप नफरत कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप में मिश्रित भावनाएं हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन कोई भी इन बुराइयों को नहीं देख रहा है। लोग देख रहे हैं कि आप कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, आपके शब्द कितने मीठे हैं वगैरह। लेकिन जब आप भावनात्मक तल में प्रवेश करते हैं तो आप पूरी तरह से नग्न होते हैं। भावनात्मक तल में रहने वाले लोग आपके भावनात्मक शरीर में देखते हैं कि आपने अतीत में क्या किया था। यह भयानक है, यह एक और नरक है। आप अब खुद को छिपा नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक आदमी के शरीर में बहुत सारे घाव हैं, उसके शरीर में बहुत सारे कट हैं, उसके शरीर में बहुत सारे नुकसान हैं, और बाद बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर रहा है और कोई भी घाव नहीं देख सकता है। लेकिन नग्न हो जाओ और हर कोई तुम्हारा शरीर देखेगा। भावनात्मक शरीर भावनात्मक तल के निवासियों के लिए पूरी तरह से प्रकट होता है, और यह कई लोगों के लिए एक भावनात्मक रसोद्घाटन है। अनुयायी चर्च में एक प्रार्थना है। मैं उस प्रार्थना को बहुत समय तक नहीं समझ पाया। अंततः मैंने उसे समझ लिया। इसमें कहा गया कि हे भगवान, मुझे लंबी आयु दो ताकि मुझे मरने से पहले अपने जीवन को त्यागने और शुद्ध करने का मौका मिले। एक आदमी 80 साल का है और वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे 10 साल और दो ताकि मैं अगले 10 सालों में अपना खाता साफ कर सकूं।
अपना घर साफ कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने यह किया, लाखों चीजें की। इन 10 सालों में आप जितना संभव हो सके उतना साफ सफाई करने और कम से कम सामान के साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अपने जीवन में आप अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अपने विचारों में आप घृणा करते हैं। आप अलगवादी हैं, आप अहंकार घमंड से भरे हुए हैं, आप लालची हैं, आपके पास बुरे इरादे और बुरी योजनाएं हैं। आपके मानसिक तल पर कुछ भी है वो आपके मरने पर मानसिक तल पर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो आप उनसे गुजरेंगे और अपनी चेतना को बढ़ाएं बिना और खुद का विस्तार किए बिना अपने अतीत से लाभ उठाएं बिना वापस आएंगे। आपके लिए मरना और वापस आना समय की बर्बादी है, सिवाय इसके कि यह अधिक आपके लिए एक सजा है, क्योंकि आप अपने विकास में धीमे और धीमे होते जा रहे हैं। अगर आप पहली और दूसरी श्रेणी में हैं तो आपको दूसरी दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपका मार्गदर्शक आपको जगाता है तो आप अपने कार्यों के परिणाम देखते हैं। कभी कभी ये आपका होता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होऊंगा। इसकी अगली कड़ी कल आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।